नमस्कार, मैं माया। स्वागत है आपका नेशनल भारत न्यूज में। और आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रांगण में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के द्वारा 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को मिली जीत पर मिठाइयां और जय श्री राम के नारे लगाते हुए उत्साहपूर्वक जश्न मनाया गया। इसमें नगर अध्यक्ष जीएस ठाकुर, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष जगदीश के द्वारा बताया गया कि ये जीत ऐतिहासिक और पार्टी के लिए गरिमा की बात है। प्रधानमंत्री मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व में बन रही सरकार का यहाँ पर हम जश्न मना रहे हैं। बड़ी संख्या में अधिवक्ता गण, महिला प्रकोष्ठ और पुरुष प्रकोष्ठ के द्वारा आपस में मिठाइयां बांटकर जीत का जश्न मनाया गया। एक दूसरे को मिठाइयाँ भी बांटा। आज भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जिला न्यायालय में भाजपा की जो ऐतिहासिक जीत हुई है उसके संबंध में आज मिष्ठान वितरण किए गए। सभी अधिवक्ता बंधु साथी यहाँ पे उपस्थित थे। यह निर्देश दिए गए थे कि जिस हिसाब से अपना उत्साहपूर्ण जो भी हमारे प्रधानमंत्री की नीतियाँ थी वो आज उन पर खरी उतरी और लोगों को अब समझ आने लगा है कि देश में अब क्या होना है और कैसा होना है। लोगों की नीतियाँ भी चलते रहेंगे तो उनका विकास ही होना है। जिस कारण से आज हमारे द्वारा भारतीय जनता पार्टी विधि प्रकोष्ठ के द्वारा जिला न्यायालय में मिष्ठान वितरण किया गया। जगदीप प्रकाश, जिला संयोजक भाजपा विधि प्रकोष्ठ। आज वो ऐतिहासिक दिन है जिसकी प्रतीक्षा वर्षों से नहीं सदियों से की जा रही थी। राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव लड़ना, चुनाव जीतना और परिवर्तन होते रहना ये सामान्य सी प्रक्रिया है। ये बहुत हर्ष और दुख का विषय नहीं होता। लेकिन ये जो युद्ध जीता गया है, ये युद्ध विचारधारा की लड़ाई का था। पिछले 500 साल से भगवान श्री राम के मंदिर का मामला चल रहा था। वर्षों बरस से धारा 370 का मामला चल रहा था। बाबा विश्वनाथ सिकंजे में थे। बाबा विश्वनाथ के पैर पखाने माँ गंगा आती थी। ये दृश्य दिखाया मोदी जी ने। सुचिता की राजनीति का जो परिचय दिया है बाबा ने, अपराधी जेल से छूटने के बाद भयभीत था कि न जाने कब कौन सी गोली आके लड़े, उसका सीना चाक करे। और जनता जनार्दन और किसान और माताएं बहनें बच्चे ये निर्भीक होकर सड़कों पर विचरण करने लगे थे। इसी रामराज की कल्पना तो हमने की थी। बस जरूरत ये थी कि सारे अन्याय अत्याचारी लोग मिलकर, राष्ट्र के ऐसे लोग जो राष्ट्रवाद को नहीं देते, भारत और भारतीयता को महत्व देते, मिलकर कहीं राजनीतिक रूप से, जैसा कि अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई थी, ऐसी स्थिति ना बन जाए। जनता का उस पर मोहर लगनी थी और ये मोहर पहली बार लगी है। इसलिए ये विजय अद्वितीय है, ये विजय अकल्पनीय है। इस विजय के लिए सारे सनातनी लोग जो इकट्ठे हुए हैं वे बधाई के पात्र हैं। अब हिंदुस्तान में हिंदुस्तान बनेगा, अब भारत में भारतीय रहेगी, अब हमारी मान मर्यादाएं सुरक्षित रहेंगी, हमारी मान्यताएं, हमारी आस्थाएं सुरक्षित रहेंगी। इसलिए ये जीत अद्वितीय है। ये जीत 2024 का आगाज है। और भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, संपूर्ण वे लोग जो भारत को राष्ट्रवाद का उदय देखना चाहते थे, उनके लिए प्रसन्नता की बात है। इसलिए मैं संपूर्ण भारतवर्ष के एक एक सनातनी हृदय को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ।